बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का आगाज़ हम करेंगे इमरान खान के साइफर केस के हवाले से। जो 28 गवाहान सामने आए हैं, उनमें से जो मरकज़ी किरदार हैं, जिस शख्स की गवाही सबसे ज़्यादा अहम हो सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ, जिनका नाम है असद मजीद खान साहब, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है पाकिस्तान के यूएस में। इन्हीं की उस मुलाकात से ये सारा साइफर का मामला शुरू हुआ। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब के लिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है असद मजीद साहब का ये इमरान खान साहब के खिलाफ गवाह बनना। उसके बाद बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की, जिनकी आमद के सिलसिले में तैयारियां मुस्लिम लीग नून भी कर रही है और जुडिशरी भी उनके आने की तैयारियों में अब शामिल हो चुकी है और नवाज शरीफ साहब को बहुत जल्द इंसाफ देने पर मुकम्मल तौर पर तुली हुई है। एक मजाक अंगेज काम हो रहा है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के साथ। इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। सबसे पहले बात करते हैं असद मजीद खान साहब की। ये मरकज़ी किरदार हैं इमरान खान के साइफर केस में। ये उस वक्त एम्बेसडर थे। ये 3 साल तक तकरीबन एम्बेसडर रहे, जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2022 तक। इन्होंने मुलाकात की थी 7 मार्च 2022 को डोनाल्ड ड्यू से, जो कि वहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं स्टेट डिपार्टमेंट के। इस मीटिंग में ही सारा मामला शुरू हुआ, जिसका साइफर बनाकर फिर पाकिस्तान आया और फिर इमरान खान साहब ने वो सारी कौम के सामने रखा कि इस मीटिंग में ही वही साजिश हुई थी, पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि इमरान खान साहब को निकालो वगैरह वगैरह। अब उस मीटिंग का अहवाल बताते हैं असद मजीद साहब। वो कहते हैं कि ये 1.5 घंटा मीटिंग डोनाल्ड ड्यू के साथ जारी रही। पहले से तयशुदा मीटिंग थी और हम दोनों पार्टीज़ को पता था कि इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी इसकी जो कार्रवाई है, जो बातचीत हो रही है, उसको लिखा भी जा रहा है। असद मजीद साहब के मुताबिक कि जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो इसका जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रिकॉर्डेड थे वो पाकिस्तान भिजवाए गए एक कोडेड सिस्टम के थ्रू। ये कोडेड सिस्टम नॉर्मली यूज़ होता है जब भी पाकिस्तान के बाहर किसी लोगों से मीटिंग होती है, कोई भी अहम कार्रवाई होती है, तो उसका रिकॉर्ड पाकिस्तान कोडेड मैसेज के थ्रू भिजवा दिया जाता है ताकि वो कोई और उसे पढ़ ना सके और सिर्फ जो जिन लोगों तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए, जो मेन लोग हैं फॉरेन डिपार्टमेंट में, उन्हीं तक ये मैसेज पहुंचे। तो इसी तरह ये मैसेज भी पाकिस्तान पहुंचाया गया और इस मैसेज के हवाले से वो ये कहते हैं कि इसमें कोई या खतरे का लफ्ज़ भी शामिल नहीं था और कोई साजिश का लफ्ज़ भी शामिल नहीं था। यानी असद मजीद साहब के मुताबिक ना इस मीटिंग में कोई साजिश हुई, ना कोई पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजी। और उनका आगे मज़ीद ये भी कहना था, अपने जो उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है इमरान खान के ख़िलाफ़, कि ये पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में उस वक्त सियासी क़यादत थी, जो कि इमरान खान साहब भी थे, उनका ये सियासी फ़ैसला था कि वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत को बस उन्होंने ये कहा था कि वो इस्लामाबाद में भी और वाशिंगटन में भी इसको डिमार्च कर दें और इसके अलावा कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स का भी हवाला दिया, जिनमें इस साइफर को डिटेल से डिस्कस किया गया और दोनों मीटिंग्स में इस नतीजे पर पहुंचे वो कमेटी के ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। पहली कमेटी में इमरान खान साहब खुद शामिल थे, दूसरी कमेटी को हेड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और दूसरी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें असद मजीद साहब खुद भी शामिल थे। अब ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान है। ये पहले जब सर्विस में थे तो इमरान खान साहब भी इनके गुण गाते नजर आते थे और उन्होंने इनको बड़ी शाबाशी भी दी थी कि ये इन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। मगर रिटायर होने के बाद अब ये इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत बड़े गवाह बनकर आ गए। इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसका जो आखिरी पैराग्राफ है वो बहुत अहम है और इस के मुझे ये लगता है कि जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो उस आखिरी पैरे पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी। हम ये जानते हैं कि जब ये केस इमरान खान पर बनाया गया है तो इमरान खान साहब को सजाए मौत या उम्र कैद देने की सोच रख के बनाया गया है, क्योंकि उनके प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ये इतना ख़तरनाक काम इमरान खान साहब ने कर दिया है। पूरे पाकिस्तान का जो मफाद है उसे दाव पे लगा दिया है और सफारती निज़ाम को तबाह कर दिया है इमरान खान साहब ने। तो इस बयान के जो आखिरी 3 पैराग्राफ हैं, इस मरकज़ी किरदार के बहुत अहम बयान के जो क्रक्स है आखिर में, वो ये कहते हैं कि ये जो बयान है ये पाकिस्तान के जो फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग कल्चर है, यानी मुस्तकबिल का जो सफारती कल्चर है, जो सफारती पैगामात का जो सिलसिला है, उसको ये नुकसान पहुँचाया है इस सारे मामले ने। और पाकिस्तान के जो सफारती मैसेजिंग सिस्टम की साख मुतासर हुई है और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की साख भी मुतासर हुई है।
तो बस वो इस हद तक गए हैं। उन्होंने अपने इस आखिरी पैराग्राफ में ये कहीं नहीं लिखा कि इससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा हो गया है, पाकिस्तान के पूरे सफारती निज़ाम की धज्जियाँ उड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि बस जो मैसेजिंग सिस्टम है और जो सफारतकार हैं उनकी साख को नुकसान पहुँचा है और फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग कल्चर पर इसका असर पड़ेगा। तो आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने थोड़ा सा लीवे इमरान खान साहब के लिए मैं समझता हूँ छोड़ दिया है, क्योंकि इस आखिरी पैराग्राफ के मुताबिक इमरान खान साहब को सजाए मौत देना या उम्र कैद देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये तो कानून और आइन की बात है, पर पाकिस्तान जिस तरह हम देख रहे हैं, जिस तरह लाकानूनियत का शिकार है, तो जजेस ने जो फैसला करना है वो करना है। ये वही जजेस हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी और इस तरह के कई सियासी मसलियत के तहत फैसले कर दिए, प्रेशर में आकर फैसले कर दिए। और अब ये भी हमें नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं, रस्ते में हैं, अब इस वक्त मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं, उनके लिए यही अदालतें, यही चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके लिए उन्होंने राहें बिछा दी हैं, रेड कारपेट्स बिछ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। ऐसा लगता है सब गुनाह माफ़ हो गए हैं उनके। फ़ौरन बेंच भी बना दिया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी, वो दरख्वास्त फौरी तौर पर मंजूर भी हो गई, उस पर नंबर्स भी लग गए हैं 3333 और 3334, ये 2 एप्लीकेशंस पे फौरी तौर पर नंबर भी लग गए हैं। और उमर फारूक साहब की फुर्तियां देखिए कि उन्होंने बेंच भी बना दिया है और वो पूरा इस बात पर कायम है कि वो पूरा इंसाफ जो है वो तेज़ी से करेंगे इस दफ़ा। और नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले यूँ लगता है इन इकदामात की वजह से कि वो नवाज शरीफ साहब को हिफाजती ज़मानत दे देंगे। हालांकि कानून और आइन में इस चीज़ की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब कोई शख्स एब्सकॉन्डर हो जाता है, इश्तिहारी करार दे दिया जाता है, तो उसको अदालतें रिलीफ नहीं दे सकती जब तक वो अदालत में पेश ना हो। यानी नवाज शरीफ साहब का पहले गिरफ्तार होना ज़रूरी है, उसके बाद अगर वो अदालत में दोबारा ज़मानत के लिए आए, किसी भी रीजनिंग की वजह से उसके अपने अपील में चले जाएं, कुछ भी मामला हो, उसके बाद होगा। एक इश्तिहारी को अदालत में पेश हुए बगैर रिलीफ देना पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाना है और पाकिस्तान को लॉलेसनेस की तरफ लेकर जाना है। और खैर हमारे मुल्क में है लॉलेसनेस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उनके लिए फूलों की पत्तियां बिछाई जा रही हैं, पूरा जुडिशल सिस्टम, इसीलिए इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया के बदतरीन जुडिशल सिस्टम्स में समझा जाता है। और एक दूसरी तरफ यही उमर फारूक साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के जो इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं, जिनसे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, वो महफूज कर देते हैं या डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर देते हैं। और फैसले वो शायद इसलिए नहीं सुनाते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं और अपने पास ही उनको वो खिलाना चाहते हैं, अपने पास ही उनको अपने गिर्द ही घुमाना चाहते हैं और घुमा भी रहे हैं। ये बदतरीन तारीख रकम हो रही है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की। अब नवाज शरीफ साहब यूँ मालूम होता है कि उनको अब मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल जाएगा और वो आएंगे बड़े मज़े से, उनको पहली हिफाजती जो है बेल मिल जाएगी, जलसा करेंगे और मज़े से अपने घर जाएंगे, इलेक्शन की तैयारी करेंगे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो अब रह ही नहीं गई। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही वो किया जा रहा है, उनको सारा सिस्टम उनके लिए लेट गया है, सर्वसजूद हो गया है कि बस नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही बस इसमें एडजस्ट करना है और किसी और सियासी जमात को, स्पेशली तहरीक इंसाफ को, जिनके साथ अवाम खड़ी है, जिनके बयानिए के साथ, जिनके नज़रिए के साथ अवाम जुड़ी हुई है, उनको बिल्कुल किसी किस्म की स्पेस नहीं देनी। प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, वो कॉर्नर मीटिंग भी अगर करते हैं तो उन पे 80-80 लोगों पे पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये अदालती निज़ाम किस तरफ जाता है और नवाज शरीफ साहब को असल में रिलीफ मिलता है या नहीं। नाज़रीन, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।